तो ये 12th क्लास के सभी बच्चे जो चैनल से जुड़े हैं, मैं उन सारे विद्यार्थियों से पहले भी बोले थे कि देखिए जो जो स्टूडेंट्स को यानी ग्रुप की जानकारी ना हो उनके बीच में आप बात को शेयर करें, उनको भी बता दें कि आपका क्लास चल रहा है, आप क्लास रेगुलर देखते रहें। जो भी वीडियो भेजा जा रहा है, वीडियो के माध्यम से जो भी चीज बताए जाते हैं, ये भी बताए थे कि जो चीज समझ में नहीं आता है कमेंट्स के द्वारा भेजेंगे, मैं आपकी कमेंट्स को जरूर देखूंगा और आपकी समस्या जो होगी उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी पिछले दिन जो हमने पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 15 का जो वीडियो भेजे थे उसको आप लोगों ने देखा होगा और सुने भी होंगे। तो उस दिन हम यही चर्चा कर रहे थे कि माने ग्रुप नंबर 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, 19 हो, 18 हो, यानी किसी भी वर्ग में देखते हैं कि जो सबसे ऊपर का जो तत्व है उसका गुण अन्य तत्वों के गुण से अलग हटता है और इसके पीछे कारण बताए थे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतलाए थे कि जैसे ग्रुप नंबर 15 की बात हम लोग कर रहे हो, जिसमें बताया कि नाइट्रोजन से लेकर के देखिए 20वां तकला हमने चला, तो यही हमने देखा कि इसकी बाहरी कक्षा में जितने भी तत्व हैं सबके पास देखा जाए 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 5 जो इलेक्ट्रॉन है उसमें बताए थे कि आपका एक 2s का है तो दूसरा 2p का है, ठीक है। तो इसमें बताओ कि s जो हो गया, ये पहले भी आप लोग को बताए थे कि s और ऑर्बिटल तो देखिए पूरा का पूरा भरा हुआ है, बाकी p जो ऑर्बिटल है तो p का जो 3 ऑर्बिटल हो गया। अब इसमें देखा है एक एक इलेक्ट्रॉन सब में है नहीं, तो ग्राउंड स्टेट में इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है। तो ग्राउंड स्टेट में बताओ इसका 3 ही इलेक्ट्रॉन भाग ले सकता है, बाकी बताइए इसके पास एक जो इलेक्ट्रॉन आपका बचा हुआ रह गया कि नहीं, कारण कि 3 को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तुम लोगों को बताए हैं ना, याद है कि कोवैलेंट बॉन्ड में जब भी भाग लेता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है ग्राउंड स्टेट में, चाहे फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो, ग्राउंड स्टेट में सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है। इसलिए इनका 3 ही इलेक्ट्रॉन जो है कोवैलेंट बॉन्ड में भाग लेगा। बाकी s और ऑर्बिटल में जो देखिए एक जो इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है ये तो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहा है, तो जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहा है इसको तो लोन पेयर आप कर सकते हैं, कहीं ना नहीं। तो बताओ कि अमोनिया है, अमोनिया में देखा जाए इसके पास आपका लोन पेयर है। फास्फोरस है तो इसके पास देखिए s ऑर्बिटल यहाँ है, बाकी p के 3 जो ऑर्बिटल देख रहे हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के पास भी देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं। अब इसके बीच बताओ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया, तो चलिए ये बाकी इसके बीच में देखिए साझा कर लिए, और यहां से देखिए इसके बीच में साझा हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो बताओ इसके पास अभी भी एक जो इलेक्ट्रॉन बचल है कि नहीं। इसी को हम क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हो, ये नहीं जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहा है। तो देखिए नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, और यहाँ देखिए फास्फोरस के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बाकी 3 को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये तो सोचे कि आपका बॉन्ड बनाने में भाग ले लिया, तो ये बॉन्ड बनाने में भाग ले लिया, इसके पास देखिए एक जो इलेक्ट्रॉन बचा है। और याद कीजिए कि लुईस के बारे में पहले बराबर को बताया है कि अगर लुईस के अनुसार चलते हो, किसी पदार्थ के गुण टेस्ट करना चाहते हो कि इसमें एसिडिक गुण है कि बेसिक गुण है, ये पता लगाना चाहते हो तब तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही पता चलता है, याद है ना। इसका अल्कली प्रॉपर्टी अगर पता लगाना चाहोगे, ठीक है, अल्कली प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो अल्कली जो प्रॉपर्टी होता है जिसको क्षारीय गुण कहते हो या जो बेसिक गुण प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो लुईस ने आपको याद हुआ बताया था कि वैसे रासायनिक पदार्थ, ठीक है,
वैसे केमिकल सबस्टेंसेज जिसमें उपस्थित तत्वों में, ठीक है, अगर वहां निश्चित है कि यौगिक कहने का मतलब जिसमें एक से ज्यादा तत्व होगा, तो कहते हैं कि वैसे रासायनिक यौगिक या वैसे यौगिक जिसमें उपस्थित तत्वों के परमाणुओं में अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है तो उसमें कहते हैं कि क्षार या क्षारक का गुण पाया जाता है। जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी है तो उसको हम लोग भस्म कहते हैं, बेस कहते हैं। लेकिन वैसे रासायनिक पदार्थ या यौगिक जिसके अणु में उपस्थित परमाणु जो है और उन परमाणुओं में चाहे एक परमाणु हो चाहे एक से ज्यादा परमाणु हो, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है तो उसको हम एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड बोलते हैं। तो लुईस के अनुसार पता करेगा पूछता है एग्जाम में कि अमोनिया लुईस के अनुसार एक क्षारकीय पदार्थ होता है कैसे, तो जैसे लुईस कह देगा वैसे समझ आना है कि लुईस की परिभाषा यही कहता है वैसे यौगिक जिसके अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं में एक या एक से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है या त्यागने की प्रवृत्ति होता है तो उसमें कहते हैं कि भस्म का गुण है, बेस का गुण है, क्षारक का गुण है। अब इस दृष्टिकोण से अगर चला जाए तो देखिए अमोनिया, इसके पास में बताइए एक जो इलेक्ट्रॉन बचल है, यहाँ भी देखिए एक जो इलेक्ट्रॉन है, आर्सेनिक में भी एक जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। सबके पास देखिए आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और सब में देने की टेंडेंसी है, बट अब जितनी आसानी से अमोनिया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज करता है उतनी आसानी से ये सब नहीं त्याग पाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ क्षारक के मामले में अगर करता है तो समझिए कि जो अमोनिया है ये अमोनिया में कहते हैं कि क्षार का गुण सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद देखा गया होता है फास्फिन का, तब देखिए होता है आपका कौन सी आर्साइन का, तब देखिए होता है कौन सी एस्टिवाइन का कहते हैं, और सबसे कम वह है बिस्मथाइन का। बात समझ रहे हो? अब यहाँ पर जाते जाते समझिएगा, एक तो अमोनिया जो है खुद एक निर्बल क्षार है। सबल में आप जानते करते हैं कि सबल में जिसको स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस के नाम से पुकारते हो, जैसे कास्टिक पोटास है, जैसे बताएं कि कास्टिक सोडा है, नहीं ये सब कौन सी है? स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसको छोड़ करके जो बाकी बेस होता है वो सब को वीक बेस कहते हैं। एक मतलब कि अमोनिया खुद कहा जाता है कि एक दुर्बल, निर्बल, वीक बेस है। एक मतलब कि अमोनिया से भी कम जो है भस्म का गुण किसमें है? फास्फिन में होगा। इससे भी कम किसमें चल जाएगा? आर्साइन में चल जाएगा। क्लियर है? एक मतलब कि सबसे लास्ट होते होते जो बिस्मथाइन है उसमें क्षारक का गुण लगभग नगण्य हो जाता है। यहाँ तक बोला जाता है कि बिस्मथाइन जो होते हैं इसमें तो कुछ एसिड का गुण आ जाता है। अब सोचिए कि इसमें धीरे धीरे भस्म का गुण घटते गया, बेस का गुण घटते गया और घटते घटते बिस्मथाइन में बेस का गुण लगभग नगण्य हो जाता है। बस में तो आप सोचिए कि इस ग्रुप में बताया है तो सब तत्व है, लेकिन नाइट्रोजन की खाली हाइड्राइड की बात कर रहे हैं तो हाइड्राइड नहीं देखा जाए क्या सब में एक तरह का गुण है? नहीं। क्लियर है? इसी तरह से और भी इसकी बात कर सकते हैं। ऑक्सीकारक का गुण कर सकते हैं। तो अब कारक के बारे में तो बताया कि अब कारक का गुण जैसे जैसे आगे बढ़ते हो तब कारक का गुण बढ़ता जाएगा, लेकिन ऑक्सीकारक की जब बात कर दिया तो सीधे बोलना कि ऑक्सीकारक का गुण घटते जाता है। अब देखा जाए ये जो अमोनिया कर रहे हैं, अब अमोनिया देखिए कोई कहता है कि अमोनिया में ठीक है भस्म का गुण है, ये ऐसा आपने कैसे कहा? तो देखिए अगर अमोनिया है
और इस अमोनिया को अगर देखे आपने जल में घुलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ में जल में जब घुलाते हो तो देखिए ये बन जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हालांकि फास्फीन ऐसे जल में कम घुलता है, बात समझना, जल में बहुत कम घुलते हैं, लेकिन अगर घुलाना चाहते हो तो ये भी जो है फास्फोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, बट दोनों में अंतर हो जाता है। एक तो अमोनिया दिख रहा है तो जल में घुलाकर उसका विलयन में अगर लिटमस पत्र लाओगे, भिंगा हुआ लिटमस पत्र लाओगे तो लाल लिटमस पत्र को ये नीला कर देगा, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं करेगा, लेकिन जब भिंगा कर लाओगे, लेकिन वही फास्फोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसके पास अगर लाते हो तो देखता लिटमस पत्र पर कोई असर ही नहीं पड़ता है। एक मतलब कि इसके अपेक्षा यहाँ पर आते आते क्षार का गुण कितना घट गया, डर लग रही। तो इसलिए ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं तुम्हारे पढ़ने के लिए, जिसमें बताएंगे कि देखा जाए ऐसे ग्रुप में नाइट्रोजन का यौगिक, जैसे अगले दिन का क्लास जो लेंगे वो ऑक्साइड्स और ऑक्साइसिस, ग्रुप नंबर 15 का जितने सारे तत्व हैं उनके ऑक्साइड्स की कहानी बताएंगे, जो और दिलचस्प होगा आपके लिए। और इसके बाद जो है फिर इसका मतलब ऑक्सा एसिड सब जो बताते हैं, तो जितना सारा एलिमेंट्स है सब ऑक्सा एसिड का चर्चा करेंगे। मतलब धीरे धीरे आप पूरे वीडियो को देखते चलिए, आपको नहीं लगा कि पूरा चैप्टर हमारा खत्म नहीं हुआ। जब तक कि आपका टॉपिक समाप्त होगा, लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, बताएंगे, क्योंकि अभी तो कोरोना की स्थिति में कोई गाइडलाइन तुम लोग के लिए नहीं आ रहा है, ऐसा एग्जाम होगी क्या होगा नहीं होगा, तो खैर हम लोग अपनी तैयारी में लगे रहेंगे, ऐसा होगा फिर देखा जाएगा। तो आज यहीं पर क्लास का स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।